तैरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब सियासी कज़न थे। तो वैसे तो मेरे भतीजे बहुत है, खान साहब ने खुद मुझे चाचा कह के प्राउड ऑफ यू किया। वो दोनों तो उधर लंदन के अंदर मिले थे ना एक दूसरे को, आप दोनों कहाँ मिले? हम आपस में बनी गाला में मिले। मैंने उनको मिलवाने वाले उस वक्त के DGIS आए थे, आप दोनों को मिलवाने वाले कौन थे? हमें इस वक्त देखिए आप जो है ना बड़े टफ सवाल कर रहे हैं। तो ये तो हम सिंपल से देहाती लोग हैं। तो एक शख्स है और उसके नीचे एक शख्स है और ये कहते हैं कि ये चाचा साइकिल है लोधरा से और उनका भतीजा मोटरसाइकिल जो DG खान से और ज़मान पार्क के अंदर ये मौजूद है। अपने मुर्शद से 10 महीने से पैरा दे रहे हैं, 7 महीने से बनी गाला में और उसके बाद 3 महीने से ज़मान पार्क के अंदर मौजूद हैं। ये खान साहब से मिले हैं। खान साहब तो आजकल लोगों को दूर दूर से मिल रहे हैं, ये इतना करीब से कैसे मिल लिए हैं, ये इनकी कहानी इन्हीं से जो थोड़ी सी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक का करम। पहले ये बताएं कि इसमें से जो चाचा साइकिल है और भतीजा मोटरसाइकिल है वो कौन कौन है? आई एम चाचा साइकिल वाला और ये है मेरा दोस्त भतीजा। अच्छा जी, ये मेरा सियासी भतीजा है और ये मोटरसाइकिल। अच्छा, जाती भतीजा नहीं है। जैसे तैरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब सियासी कज़न थे। तो वैसे तो मेरे भतीजे बहुत है, खान साहब ने खुद मुझे चाचा कह के प्राउड ऑफ यू किया। वो दोनों तो उधर लंदन के अंदर मिले थे ना एक दूसरे को, आप दोनों कहाँ मिले? हम आपस में बनी गाला में मिले और वहाँ पर ये मुझे जब मैंने उनको मिलवाने वाले उस वक्त के DGIS आए थे, आप दोनों को मिलवाने वाले कौन थे? हमें इस वक्त देखिए आप जो है ना बड़े टफ सवाल कर रहे हैं। तो ये तो हम सिंपल से देहाती लोग हैं। तो ये मुझे बनी गाला में मिले थे। अच्छा। तो ये माशाल्लाह मेरी तरह का ड्रेस पहनते हैं और मैं इसके ऊपर बहुत खुश हुआ। तो ये मेरा मीठा भतीजा, गोड़ भतीजा। अच्छा जी, तो मुलाकात हुई उसके बाद भी? बिल्कुल, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऐसा टाइगर हूँ जो जलसों पे जाकर और मेरा एक ड्रेस होता था, ये ड्रेस मैं अपने हाथ में और वर्दी को इस्त्री करके तो मैं कराची पहुँच जाता था बसों की छत पे बैठ के। और कराची से फिर मैं कई जलसे कराची के जब बोरी बंद लाशें मिलती थी तब मैं तो वहाँ पर जाके नज़दीक जलसे के ऊपर जाके ड्रेस को सीधा किया और वहीं पे फ्रेश होके तो फिर मैंने जाकर जो है ना जलसे में परफॉर्म करता था। तब्दीली एक्सप्रेस भी होती थी तो वहाँ पर मेरा काम है खान साहब के तरानू के ऊपर अपने आप को महवे रक्स कर देना और इश्क बुले नू नचावे यार ते नचना पैंदा है। तो सच को मिर्चा मचा साड़ देंदियन, सच्चा गाली जालिम दा हांड साड़ देंदियन और मजलूम के दिल को वो चीर देती हैं। तो खान साहब की जो भी बातें हैं वो हमारे दिलों पे असर कर चुकी हैं और हम यकीन माने कि एक हमें गुड फेस चाहिए था और ऐसा फेस चाहिए था जो दुनिया को बता सके कि इस्लाम शिद्दत पसंदी से ताल्लुक़ नहीं है। अच्छी बातों पे आते हैं। भतीजा साहब की लगता है मुलाकात हुई? भतीजा साहब मुलाकात हुई है खान साहब से? ना, मेरी नहीं हुई। तो आप कितनी देर से यहाँ पर हैं? मुझे भी 7 माह उधर हो गए, 3। अच्छा, आपको भी 10 माह हो गए हैं। और आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई है? मैं जब स्ट्रगल करते थे तो उसके बाद फिर मैंने एक डिफरेंट स्टाइल, क्योंकि इश्क जो है वो स्टाइल ढूंढता है और अपने आशिक से महबूब से मिलने के लिए ना कुछ तरह के जतन करने पड़ते हैं, क्योंकि इश्क करना जो है ना आसान काम नहीं है। तो फिर मैं वो जलसों से तो जो है ना अपनी फेमस को करके खान साहब मुझे बाई फेस बाई नेम और पूरा ऊपर से जानते थे कि ये चाचा जो है ये फ़लाँ जगह पे रैली पे खड़ा हुआ है, चलते मोटरसाइकिल के ऊपर रक्स कर रहा है और ये फलां जलसे में खड़ा हुआ है, गो नवाज गो के नारे लगाए, हमारे मुँह चीरे गए। खान साहब को पता है, धरने भी मैंने कफन पहना हुआ था। तो वाहिद मैं PTI का कफन पोश था, बाकी जितने भी थे। तो मैं उसके बाद जब खान साहब वज़ीर आज़म बने तो मेरा दिल भाग हो गया और मैं वहाँ से अपने मुनफरिद स्टाइल से दरबार ये तब वज़ीर आज़म थे ये जब की तस्वीर है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म अनाउंस हो चुके थे। अच्छा। और उस वक्त मैं जब गया था 3 अगस्त को मैं निकला था, तो जब मैं पहुँचा तो उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को लफ उठा रहे हैं। तो फिर मैंने साइकिल भगाया और मैं उस शरीफ से जलालपुर पीर वाला शुजाबाद, फिर मुल्तान, फिर कबीर वाला शोरकोट झंग और फिर मिनी साहिवाल, फिर छोटा सा शहर है गिरोट, फिर खुशाब और फिर कठा पहाड़ चढ़ा वादी सोन पैल पदरार कलर करके साइकिल को बस की उसके छत के ऊपर। सर बात ये है कि ये एक जज्बा होता है। अगर हम अपनी बात क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले जितने भी हैं अगर वो अपनी बात पे वज़न नहीं करते तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग अपना, क्योंकि खान भी हमारा सच बोलता है और हम भी उसके सच्चे सिपाही हैं। तो फिर मैं बनी गाला पहुँचा तो हालांकि मेरे पसीने से मेरे पूरे जिस्म में स्मेल थी, लेकिन फिर भी जब खान साहब ने मुझे बुलाया तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया कि मुझे स्मेल आ रही है और मैं एक छोटा सा इतना सा बंदा। खान साहब से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो के दूर से ही मैंने देख के ना अपने महबूब को मैंने नारे मारे, नारे इमरान जिए 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 इमरान। तो खान साहब मुझे देख के मुस्कुराता रहा और फिर ऊपर नीचे देख के, आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, बड़ी वायरल हुई थी। तो फिर उन्होंने वो वीडियो अपने पेज पे भी लगाई थी। तो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के खींच लिया और खींच के तो फिर मैंने देखे आपके या वो अपने बेटों को मिला है
या फिर मुझ चाचा को मिला है। इस तरह की जब भी मैं या वो अपने बेटे सुलेमान को मिल आप रहे लोधरा से है ना? मैं ज़िला लोधरा से हूँ। इस तरह से वो जहांगीर तरीन से भी नहीं मिले? हाँ, जहांगीर तरीन से भी नहीं मिले। देखिए, जहांगीर तरीन से मैं बहुत प्यार करता था। JKT भी मैंने कान पीठ के ऊपर भी मैंने जो है ना JKT लिखा हुआ था। इस वजह से लिखा हुआ था कि वो खान साहब के नज़रिए के साथ था। और हालांकि मैं जब जलसों में जाता था तो अक्सर वो जो लिफाफा साफ़ी वाले चैनल होते थे ना, तो मेरे पीठ पे लोधरा लिखा होता था, तो JKT लिखा होता था। तो मैं एक मोहब्बत करता था JKT से कि खान के साथ वो कंधे से कंधा लगा कहाँ के। तक पहुँची आज वो मोहब्बत? देखिए, जब तक मुझे आखिरी वक्त तक खान साहब ने भी कहा था कि मैं जहांगीर तरीन को जानता हूँ, वो इन लोटों से नहीं, इन चोरों से नहीं हाथ मिलाएगा, तब तक हम भी यकीन कर रहे थे। लेकिन जब फील्ड में एक सीक्रेट मुलाकात की, लंदन प्लान का वो हिस्सा बना, और फिर उसने अपने 20 MPA जो हैं उनको उठाया, और उसने MNA, और ख़ास हाथ है जहांगीर तरीन का, खान साहब को गिराने में ख़ास हाथ है जहांगीर तरीन का। इस वजह से पूरा लोधरा डिस्करेज हुआ। अब उसके ज़ाती मुलाजिम वहाँ पे खड़े हुए हैं। और जिस वक्त बात होती है आपके घर में लोधरा में? जी बिल्कुल, ये देखिए क्या कहते हैं वो मोबाइल साहब के बारे में? नहीं, तरीन साहब के बारे में तो उनकी राय वो कब की पूरी हो चुकी है। अच्छा। वो तो बिल्कुल मतलब ही आप फटे पे हैं? वो तो अब लोधरा वाले शहर वाले बिल्ला भाई हैं, हमारे वहाँ के सिटी प्रेसिडेंट हैं, और दूसरे लोग भी हैं, मलिक अब्बास भी है, और पूरी कैबिनेट ने सबको छोड़ दिया। उसका जो मियाँ शफीक अराई को जब जितवाया था तो मियाँ शफीक अराई ने भी खान का साथ दिया। मैं शफीक अराई को सलाम पेश करता हूँ, जिसने जो है ना MNA है हमारा, तो जिसने जो है ना खान के साथ खड़ा रहा और तरीन और हेलीकॉप्टर को छोड़ दिया। हमने भी हेलीकॉप्टर को छोड़ दिया, और हमने चुना तो किसको चुना? एक दरवेश बंदे को। अच्छा, 10 महीने से आप भी इंतज़ार में हैं मेरा ख्याल है मुलाकात में? हम पहरा दे रहे हैं। हम जितने भी बनीगाला ग्रुप के लोग हैं, जब तक हम पहले भी हमने खान साहब को कुर्सी पे बिठाया था, इस वक्त भी हम खान साहब को कुर्सी पे बिठा के उसके बाद हम एक लिस्ट देंगे खान साहब को। जितने भी यहाँ पर हैं वो लोग हम लिस्ट देंगे, खान साहब अपने ज़बान से जो है ना हमें बुलाएंगे। और हमारे हो गए यार, 10 नहीं, जब तक खान साहब प्राइम मिनिस्टर अनाउंस नहीं होंगे उसके बाद हम फिर अपने एक मुनफरिद स्टाइल से फिर निकलेंगे। वाह जी। और जब हम बरसर इक़्तिदार खान साहब आएगा तो इंशाअल्लाह उस टाइम पे खान साहब हम दोनों जो है इंशाअल्लाह उस वक़्त सऊदी अरब जाएंगे, यहाँ से बलूचिस्तान से हम साइकिलों पे जाएंगे, ये मोटरसाइकिल पे जाएगा, और हम दोनों को इंशाअल्लाह खान साहब अलाउ करेंगे और हम हज करने जाएंगे। ये हमारी ख्वाहिश है। भाईजान, थक नहीं जाएंगे मोटरसाइकिल पे जाके? नहीं, क्यों थकेंगे? जो हमने ये सफ़र अभी किया है तो नहीं थके। 10 महीने हो गए, नहीं थके। हमें क्या है, 10 साल भी घर वाले बुलाते हैं नहीं? आ जाओ। बुलाते हैं, हाँ, लेकिन उनको भी सहारा देते हैं और बच्चों को प्यार देते हैं। खान साहब के बच्चे भी उनके पास नहीं है, आपके बच्चे तो आपके पास रहने चाहिए ना? मेरे भाई, हम इसलिए निकले हैं जो ये हमारी जद्दोजहद अपनी है, और अपने हक़ के लिए निकले हैं, अपने बच्चों के लिए निकले हैं, ठीक है ना। और जो हमें देखने वाले हैं ना, ये नहीं हम कोई किसी दिहाड़ी पे नहीं बैठे हुए, खुदा की कसम। हम अपना जो है छोटा मोटा जो खर्चा है हम खुद कर रहे हैं। ये कैंप भी हमारा अपना है, और मैं शैलेंग पे था भी अपना है। ये बिस्तरा दिया है। अच्छा, किसने दिया? जी हाँ, बिस्तरा इन्होंने मैडम। यहाँ पर लाहौर की MPA भी है हमारी, तो मैडम आशा अक्सर यहाँ पर आती है, देखती हैं, तो माशाल्लाह हम किसी लाइन में नहीं लगते, हम किसी चीज़ में नहीं जाते। जो हमें यहाँ पर इज्जत है, हमें जो चीज़ मिलती है हम से कोई बंदा आके हमें कहता है कि चाचा आपके पास मैट्रेस की कमी है, या यार ये आपके पास जो है ना ये होना चाहिए, तो माशाल्लाह यहाँ पर बैठे बिठाए ही हमें जो है ना खान साहब के दीवाने जो है सहरी भी करा रहे हैं, इफ्तारी भी करा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस तरह के मुनफरिद कारकुनान यहाँ पर ज़मान पार्क के अंदर मौजूद हैं, वक्तन फ़वक्तन उनकी मुलाकात आपसे कराते रहते हैं। अब ये वो हैं जो कि पाकिस्तान के जब वज़ीर आज़म बने थे उस वक्त मिले थे, तब से उसके बाद अब कह रहे हैं कि जब दोबारा वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो फिर हम उनसे इजाज़त लेकर, उनकी वफाकी हुकूमत से इजाज़त लेकर हम उम्रे के ऊपर या हज के ऊपर जाएंगे, उसी साइकिल और उसी मोटरसाइकिल के ऊपर। देखते हैं खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं या नहीं बनते, और ये दोबारा वहाँ जा पाते हैं या नहीं जा पाते। तब तक के लिए दीजिए शेख अहमद तुमको इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।